साईं बाबा। मैडम ये आपको। अरे ये मुझे देख के मुंह क्यों घुमा लिया? अरे मेरी प्रिंसिपल कहाँ से आ गई यहाँ पर? अगर इन्हें पता चल गया कि मैं डिलीवरी का काम करता हूँ तो कॉलेज में सबको बता देंगे। इसके बाद सब कितना मजाक बनाएंगे मेरा। क्या करूँ सभी कुछ तो सोच। इसी तरह बहुत मजाक बनता है कॉलेज के अंदर। हाँ ऐसा कर लेता हूँ। मैडम ये आपका पार्सल ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? माना कि डिलीवरी बॉय हो, किसी के घर पे जा रहे हो, सलीका तो सीखो। पढ़े लिखे हो तुम, कम से कम तुम्हारी सीनियर पीछे खड़ी हुई है, तुमसे एज में भी बड़ी हूँ। ये ग्रीट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मैडम सॉरी लेकिन हम लोग ना वो वहाँ हम ना किसी को फेस नहीं दिखाते किसी भी कस्टमर को अपना। तो आप ये पार्सल ले लीजिए और पेमेंट जैसे भी करना आप कर दीजिए। ये लीजिए प्लीज। अच्छा तो तुम फेस नहीं दिखाते? ऐसा कौन सा कांड कर रखा है या ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो फेस दिखाने लायक नहीं हो जनता को? मैडम वो मेरी कंपनी का रूल है, मैंने कोई कांड नहीं किया है। हमारी कंपनी ने क्लियर मना कर रखा है कि किसी भी कस्टमर को आप डिलीवरी देने जाओगे तो वो आपको फेस नहीं दिखाना, क्योंकि आजकल डिलीवरी बॉयज के साथ ना काफी कुछ गलत हो रहा है। इस वजह से बस लाइए आपको ये ले लीजिए फटाफट, मुझे लेट हो रहा है। कहीं के आतंकवादी हो क्या जो मैं तुम्हें पहचान लूंगी? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतना खाना ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाती हूँ, कभी आज तक किसी डिलीवरी बॉय ने मुझे ये बात नहीं बोली है। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? अपना चेहरा दिखाओ तभी ये ऑर्डर लूंगी मैं। मैम देखिए खाने और ये पार्सल में बहुत फर्क होता है। खाने की बात अलग होती है, ये पार्सल अलग है। आप एक काम करो ये ले लो और मुझे जाने दो, मुझे और भी जगह डिलीवरी करने जाना है। आप प्लीज अपना पार्सल ले लीजिए प्लीज, और पेमेंट आप जैसे भी ऑनलाइन करना चाहें जैसे भी करना चाहें मुझे कर दीजिए। ये ऑर्डर दे रहे हो या भीख दे रहे हो मुझे? तुम लोगों को तुम्हारी कंपनी कौन सी, मुझे बताओ। मैं बात करती हूँ तुम्हारी कंपनी से कि कम से कम अपने स्टाफ को बेसिक मैनर सिखाए, एटिकेट सिखाए। किसी के भी घर पे जाके ऐसे बदतमीजी करते हो आप लोग। मैम देखिए मैं आपसे वैसे ही नमस्ते कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा पाऊंगा। नमस्ते मैम, आप प्लीज ये ऑर्डर लीजिए और जाने दीजिए। आप बेवजह मुझसे बहस मत कीजिए, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। तुम कितने बदतमीज हो। इतनी देर से मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि एक बार अपनी शक्ल दिखा दो तभी मैं ऑर्डर लूंगी। लगता है तुम प्यार से मानोगे नहीं। अब मेरी भी जिद है, अब तो मैं ये ऑर्डर तभी लूंगी जब तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओगे। मैम प्लीज आप ये ऑर्डर ले लीजिए, प्लीज 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 प्लीज। ये प्लीज 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 क्या लगा रखा है? आजकल के यूथ ने बस ये दो शब्द सीख रखे हैं, प्लीज और सॉरी। कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोल दो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुमसे बड़ी हूं मैं, कुछ तो मेरी रिस्पेक्ट करो। इतना बोलने के बाद भी फेस नहीं पलट रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मैं क्या कह रही हूँ? मैं बस अब 3 तक गिनती गाऊंगी। अगर तुम नहीं पलटे ना तो या तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी या फिर तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। सोच लो तुम। 1 2। अरे सनी तुम ये क्या कर रहे हो? दरअसल मैम मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, ये आपका ऑर्डर, और आपको इसीलिए फेस नहीं दिखा रहा था क्योंकि आप मुझे पहचानती हैं। अगर आप मुझे पहचान लेती तो कॉलेज में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कॉलेज में किसी को ये बात मत बताइएगा कि मैं ये डिलीवरी बॉय हूँ, प्लीज़ मैम। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम ये सब काम कर क्यों रहे हो? मजबूरी मैडम, और क्या। ठीक है सनी, मैं समझ गई, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ। हाँ तो तुम यहाँ डिलीवरी करने आए हो, तुम तो घर घर डिलीवरी करने जाओगे। कल को किसी बच्चे ने तुम्हें देख लिया तो क्या तुम तब भी ऐसे मुंह छुपाओगे? और कब तक ऐसे मुंह छुपाओगे सनी? मैडम पहले मेरे पापा का ना बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन शराब के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा बिजनेस डुबा दिया और अब उनकी हालत ये है कि बहुत बीमार है वो। अब मुझे उनकी बीमारी का खर्चा भी उठाना पड़ता है, उनकी दवाइयों का, उनको हॉस्पिटल लाना ले जाना, और साथ में मेरा कॉलेज। बस मैडम आप ये समझ लीजिए कि पापा की शराब, उनकी बीमारी और घर की सिचुएशन और अपने सपनों के साथ एक साथ लड़ रहा हूँ। इसलिए ये पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ ताकि घर का खर्चा और पापा की दवाइयाँ ला सकूँ। मैम प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी इसी मजबूरी का मजाक मत बनवाइएगा। अगर लोगों को पता चला कि मैं ये सब काम करता हूँ तो वैसे ही कॉलेज में मेरा इतना मजाक बनता है, मेरा और मजाक बन जाएगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मैम। देखो सनी, हाथ से तुम्हें ना चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? और रही बात तुम्हारे पापा के इलाज की, तो उसमें जो भी फाइनेंशियली सपोर्ट होगा वो भी मैं करूंगी। बस तुम अपने सपनों की जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और तुम्हारे सपने पूरे करने में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बस कल से तुम कॉलेज के बाद सीधा मेरे घर आओगे और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस में ट्यूशन पढ़ाऊंगी।
समझ रहे हो ना सनी? मैडम देखिए, ये तो पता नहीं कभी किसी मिलना हुआ या नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी किस्मत में ऐसा हुआ तो जाना ही पड़ेगा। और मैडम मैं इतना भी जानता हूँ कि ये बात आज नहीं तो कल बाहर आएगी आएगी, जैसे आपको पता चला और दोस्तों को भी पता चलेगा। लेकिन जब तक ना पता चले मेरे लिए उतना ही बढ़िया है ना मैडम, क्योंकि मुझे पता है ना कॉलेज के बच्चे कैसे हैं। वो ज़रूर मेरा मजाक बनाएंगे, मुझे कॉलेज में ठीक से बैठने भी नहीं देंगे। देखिए जब वो पता चलेगा वो मेरी किस्मत है, लेकिन आप प्लीज़ अभी किसी को मत बताइए। ठीक है सनी, लेकिन तुमने अभी क्या बोला कि मुझे सारा पैसा चुका दोगे? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बोला मैडम आप मेरी फीलिंग समझोगे। अपना कहकर और कैसी बातें कर रहे हो कि पैसा चुका दूंगा। 1 मिनट में पराया कर दिया। गुरु शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है वो पैसे जैसी चीजों से नहीं बंधा हुआ। तुम जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना और हमारे कॉलेज का और मेरा नाम रोशन करोगे, समझ लो तुम्हारे सपनों के साथ साथ मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो दोबारा ये पैसों की बात मत करना। हमारा रिश्ता पैसे जैसी चीज से नहीं बंधा सनी। मेहनत कर रहे हो तुम, और मेहनत करने वाले कभी मुंह नहीं छुपाते। तो आज से तुम्हें मुंह छुपाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ सनी, तुम्हारे सामने तुम्हारी गुरु खड़ी है। तुम हमारे कॉलेज के सबसे होनहार बच्चे हो। तुम पढ़ाई में भी सबसे आगे हो। कितने सपने देखे मैंने तुम्हें लेकर, और मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रहे हो और साथ में अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हो। वरना आजकल के यूथ तो अपनी फैमिली की इज्जत तक नहीं करते हैं। सनी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब फिर दोबारा कह रही हूँ, तुम्हारे पापा के इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं उठाऊंगी। तुम बच्चे बस अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो और कल से टाइम से आ जाना बस। समझ रहे हो ना सनी? ठीक है मैम, मैं समझ गया। लेकिन मैम मैं एक बात और करता हूँ आपसे, जैसे ही मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी ना, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा आपको। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है मैम। मैं भी जानता हूँ आपके पीछे भी आपकी फैमिली है, आप उन्हें भी देखना चाहते हो, आपको उन्हें भी देखना है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा मैम। बस लास्ट ईयर बचा है मेरा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो। तुम्हें पता है सनी, तुम बहुत टैलेंटेड हो, और कल को तुम पढ़ाई लिखाई करके जब आगे बढ़ जाओगे ना, तो तुम्हें पता है इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी लालच है। क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे तो सब तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें किसने पढ़ाया। तुम मेरा नाम लोगे तो कहीं ना कहीं मेरा नाम भी तो आएगा ना। और अपने पढ़ाए हुए बच्चों को आगे बढ़ता देख के ना हर टीचर खुश होती है सनी। अब ये सब बातें छोड़ो, कल टाइम से आ जाना बस तुम। समझ गए टैलेंटेड बॉय? अरे देखो, काम की बात तो बताना ही भूल गई। तुम्हें एक बात और बतानी है। तुम्हें बड़ा शौक है ना पैसे कमाने का, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कल से तुम टाइम से मेरे घर पे आओगे और जितने घंटे तुम मेहनत करके मन लगा के पढ़ाई करोगे ना, उतनी ही मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जिससे तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। कल टाइम से आ जाना सनी। तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा मेरी, क्योंकि तुम जैसे मेहनती बच्चे बहुत कम होते हैं जो अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार को पीछा नहीं छोड़ते। ठीक है मैम, ये आपका पार्सल। ठीक है, ये तो मैंने ले लिया, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी डिलीवरी है आज के बाद। आज के बाद तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम काम तो करोगे, लेकिन सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तुम्हारे पापा की और परिवार की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसकी चिंता करनी है सनी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना बच्चे। ठीक है।